तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। तू मेरा है, तू मेरा है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जैसा इस गीत में हमने गाया है, एक बार फिर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि वो खामोश है या वो कार्य नहीं कर रहा है। उसका कार्य आपको जब दिखाई नहीं देता तब भी आपके जीवन में वो प्रकट करता है। आज वेडनेसडे है, पैशन वीक का बुधवार, और इसे साधारणतया साइलेंट वेडनेसडे कहा गया है। साइलेंट क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु ने कोई खास कार्य नहीं किए जो बाइबल में उल्लिखित हो, इसलिए इसे साइलेंट वेडनेसडे कहा जाता है। पर एक चीज याद रखने वाली है, जब आपको साइलेंस दिखाई दे तो कभी भी यह मत सोचना कि प्रभु उपस्थित नहीं है। प्रभु तब भी काम कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 से 16 वचन, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 37 और 38 वचन में आप इस बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से आपको ये समझाए उन वचनों के द्वारा कि आपके जीवन की खामोशियां प्रभु के नियंत्रण में है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वास्तव में खामोशी दिखना बहुत 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 तकलीफ वाला काम है। और जब हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो आप ये समझ जाइए कि ये जो खामोशी है ना, ये एक तैयारी है एक बहुत बड़े काम की। और वो खामोशी में प्रभु एक्टिव है, प्रभु कार्य कर रहा है, सीन के पीछे कार्य कर रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक बड़े काम की तैयारी कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण अगर लूं, जब यरीहो की शहरपनाह के सामने इजरायली लोग चक्कर लगा रहे थे, हर दिन प्रभु ने कहा हर दिन 1 चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, तो 6 चक्कर वो लगा चुके। हर दिन जाते थे, चक्कर लगाते थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। यरीहो की शहरपनाह ना तो गिरी, न यरीहो के लोग डर कर उन्होंने अपने जगहों को छोड़ा, परंतु वो डटे रहे। तो अगर सोचें कि प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा इन 6 दिनों में, तो वो गलत है। मैं कहूं प्रभु कार्य कर रहा था। मैं अपनी भाषा में अगर कहूं, उन 6 दिनों में जब इजरायली लोग चक्कर लगा रहे थे, प्रभु के अदृश्य हाथ उस यरीहो की शहरपनाह को खोखला कर रहे थे। ओ हालेलुया। आपके जीवन की चुनौतियां जब आपको व्याकुल करें, आपको परेशान करें और वो खामोशी दिखाई दे, प्रभु ऐसा लगे दूर हो गया है, तो आप मत समझना कि प्रभु कार्य नहीं कर रहा है। प्रभु कार्य कर रहा है। और उस बुधवार को जब एक खामोशी थी, बहुत कार्य नहीं हो रहा था, तो जानते हैं एक व्यक्ति कार्य कर रहा था, और वो कौन था? यहूदा। वो यीशु को पकड़वाने की तैयारी कर रहा था। तो आज हम इस बात को समझ सकते हैं, जब खामोशी हमारे जीवन में आती है, ऐसा लगता है प्रभु कार्य नहीं करते हैं, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक, आप परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं, या आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, जैसा यहूदा कर रहा था। तो हमें क्या सीखना चाहिए कि उन खामोशियों में हम अधिक प्रार्थना करें, हमारे अंदर खालीपन ना आने पाए, और हमारे हृदय की रखवाली हम करें।
और ये याद रखिए, ये जो खामोशी का दिन है ना, वो आपका फाइनल डेस्टिनी नहीं है। परमेश्वर नियंत्रण में रखता है। अगर आप भजन संहिता 13 अगर पढ़ें तो परमेश्वर का जो भक्त है दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता है, उसकी उस बात को आप देखिए। उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई, और आज मुझे सुनने वाले बहुत से प्रिय भाई बहन इसी बात को सोच रहे होंगे। भजन 13 में दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? हाउ लॉन्ग। और मैं कहूं, हर विश्वासी अपने जीवन में ऐसी खामोशी को अनुभव करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता। लेकिन उन परिस्थितियों में जब हम गुजरते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। जैसा मैंने कहा, एक प्रभु से दूर हो सकते हैं, दूसरा प्रभु के और नजदीक हो सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, खामोशी का अर्थ यह नहीं है कि प्रभु आपको भूल गया है। कभी नहीं भूल सकता। यशायाह 49:15 क्या कहता है? क्या एक मां अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो तो भूल सकती है, और बाइबल में इसके उदाहरण है, भूल सकती है। परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। दाऊद को लगा शायद परमेश्वर भूल गया है, परंतु वो गलत था। परमेश्वर उसे कभी नहीं भूला। आप जानते हैं ऐसा क्यों लग रहा है? ये फीलिंग है, ये हमारे इमोशन है जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जब कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब परमेश्वर भूल गया है। आप अपने विश्वास का आधार अपनी फीलिंग और इमोशन को मत बनाइए, परंतु परमेश्वर के वचन को बनाइए। और वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में उन खामोशी में बोलते रहिए। परमेश्वर कार्य कर रहा था। मार्था और मरियम के घर में जब यीशु नहीं आए, 4 दिन हो गए लाजर को मरे हुए, तो क्या प्रभु कार्य नहीं कर रहा था? अरे प्रभु तो कार्य कर रहा था, प्रभु के नियंत्रण में था। इसलिए प्रभु जब 4 दिन, चौथे दिन जब वहां जा रहा था, अपने चेलों को बोला, चलो लाजर को जगाने चलते हैं, वो सोया हुआ है। देरी, खामोशी परमेश्वर का डिनायल नहीं है। वो चीजों को तैयार कर रहा है आपके लिए। जैसे एक किसान खेत को तैयार करता है, जब वो बीज बोता है, बीज जमीन के अंदर चले जाते हैं, परंतु काफी समय के बाद वो कपोले बनकर बाहर निकलता है। तो वो जो खामोशी का टाइम है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, अंदर अंदर कार्य हो रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आज अगर आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, अब और प्रार्थना कीजिए और प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में आइए। मैं कहूं, प्रभु कार्य कर रहा है। वो कुछ चीजों को अरेंज कर रहा है, आपके लिए कुछ चीजों को तैयार कर रहा है, और आपके सामने बहुत जल्दी वो प्रकट होंगी, बहुत जल्दी प्रकट होंगी। और वास्तव में ये जो खामोशी का समय है ना, यही तो समय है आपके विश्वास के प्रकटीकरण का। भजन 46:10 कहता है, खाम चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। प्रार्थना करते रहे, विश्वास पर अडिग रहे, भरोसा उस प्रभु पर करते रहे, और उन खामोशियों में परमेश्वर को महिमा दे। यूसुफ का जीवन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। करीब 13 साल से लंबा खामोशी, सब भूल गए उसको। ऐसा लगा क्या हो गया मेरे जीवन में। वो भाइयों ने गड्ढे में डाला, भाइयों ने बेच डाला, वो दास बन गया, पोतीफर के घर में विश्वस्त रहा, लेकिन वहां भी उसको बहुत दुष्परिणाम उठाना पड़ा, जेल खाने में डाला गया। जेल खाने में जिन लोगों की मदद की वो भूल गए। यानी ना तो उसका प्यार करने वाला पिता उसके साथ है, ना उसको धोखा देने वाले भाई उसके साथ है, कोई भी उसके साथ नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए, इन सब के मध्य में परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको नहीं भूलते। खामोश बुधवार में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बुधवार के बाद एक बृहस्पति और एक शुक्र, एक शनि, एक इतवार भी आने वाला है, जो प्रभु के बड़े कामों को प्रकट करेगा। आज आपके बुधवार में खामोशी अगर है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले दिनों में एक पुनरुत्थान का इतवार भी आने वाला है, जो आपके लिए अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत कामों के लिए। और आज जब हम इस बुधवार को ये वचन सुन रहे हैं, खामोशी, खामोशी,
आपकी खामोशी कई बार आपकी गवाही बन जाएगी। खामोशी तत्कालिक है प्रियो, हमारा परमेश्वर शाश्वत है। हम धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में हो। और अगर आज वो खामोशी को अनुभव कर रहे हैं, आप उन्हें बताएं, आप इस वचन से उन्हें समझाएं कि मैं कार्य कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे।